You are watching Chogori Tour Guide channel, Tourist Information Center. For interesting and informative videos, please subscribe our channel. Thanks. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एडवेंचर सीरीज़ की दूसरी एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। नारान से बालाकोट की जानिब निकलने वाले सयाहों का आखिरी बैच आज अपनी मंजिल की तरफ रवाना है और इस बैच में आज मैं भी शामिल हूँ। लेकिन दीगर लोगों की निस्बत मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला है, जैसे कि बीमारी, भूख, कमज़ोरी, नींद की कमी और इवन के मांडी से निकलते वक्त मुझे सांस का भी मसला हो गया था, जो मुझे अक्सर गर्मी और घबराहट की वजह से हो जाता है। लेकिन ट्रैक पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद अल्लाह पाक ने ठंडी हवा के एक झोंके को वसीला बनाया, जिससे मैं मुकम्मल सांस लेने में कामयाब हो गया। मुझे रब्बे रहीम व करीम से पूरी उम्मीद है कि वो अपने प्यारों के सदके आगे भी रहम फरमाएगा। ये बच्चे भी फ्री में पानी पिला रहे हैं, अपनी खुशी से कोई इनको थोड़ा पॉकेट मनी दे दे तो अच्छी बात है, वरना ये किसी से पैसे मांगते नहीं, बिला मुआवजा ये पानी फराम कर रहे हैं बच्चे। जी फ्रेंड्स, और ठीक 40 मिनट की वॉक के बाद या हाइकिंग के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये सामने मांडी का कोई होटल या स्कूल है, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। ये आज का सफ़र बड़ा मुश्किल है, वरना किसी ज़माने में तो बड़े शौक़ से हाइकिंग किया करते थे, लेकिन 4 दिन से तबीयत बड़ी ख़राब है। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बेपनाह एहसान है उस रब्बे करीम का कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब मैं टॉप के करीब हूँ। 43 मिनट्स या पौन घंटे की वॉक के बाद हम यहाँ पहुँचे। आप इसे टॉप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद इससे ज़्यादा ऊँची जगह कोई नहीं। और मांडी के बाद यहाँ पे जीप उतार रही है, ये पौने घंटे की वॉक है। इसके बाद आधे घंटे का पैदल रास्ता है, एक पगडंडी, उसके बाद फिर दोबारा जीप मिलेगी इंशाल्लाह जरेद के लिए। और सीन कुछ इस तरह फ्रेंड्स, सवारियाँ सर आ रही हैं। ये सामने वाला रास्ता मानूर वैली को जा रहा है, ब्याड़ी, बेला और उससे आगे कच्छ गली को। ये ब्याड़ी तक कंप्लीट होगा इंशाल्लाह 40 फुट का। इस गाड़ी को आप माल गाड़ी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सामान इसमें लोडेड है माशाल्लाह। तो इसके बाद अब ये दूसरी गाड़ियों में लोड किया जाएगा। जी फ्रेंड्स, ज़माने कदीम में ये बादशाहों की सवारी हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये मरीज़ और माजूर अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पर बैठी हुई एक मरीज़ा हमें रास्ते में दिखाई दी थी। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम आमीन। तकरीबन 40-50 मिनट की वॉक के बाद जीप ट्रैक का इख्तिताम और पगडंडी का आगाज़ हुआ जाता है, यानी यहाँ से ख़तरों का आगाज़ होता है। और फ्रेंड्स, 1.25 घंटे बाद मैं पहुँचा हूँ अपनी मंजिल जरेद के सामने। और अपनी मंजिल को सामने पाकर कितनी खुशी होती है, इसका एहसास मुझे आज हुआ है। अब मेरी ख्वाहिश है अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए और हम सब लोग बखैर वाफियत अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ, बल्कि सब लोग अपने घरों तक पहुँच जाएँ कि उनके प्यारे उनके इंतज़ार में हैं। रात भर जागने और सुबह नाश्ते के बगैर सफ़र शुरू करने की वजह से मेरे लिए न सिर्फ पैदल चलना बल्कि बोलना भी मुश्किल हो रहा था, और वीडियो बनाने का ख्याल वहम गुमान में भी न था। लेकिन अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों यानी विल पावर और स्पिरिट की बुनियाद पर मैं वीडियो बनाई जा रहा था, यानी थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहा था। और इस तंग सी पगडंडी पर यह सीन भी देखने में आ सकता है फ्रेंड्स। और ये आप देख रहे हैं कितने दूर तक पब्लिक आपको वॉक बल्कि हाइकिंग करती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा ये कि ये सेफ़ है बिल्कुल। मेरे ध्यान में था कि ये अनसेफ़ होगी, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ कि साइड पर ये झाड़ियाँ और दरख्त हैं, जिसकी वजह से कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि मुझे खदशा था कि ये शायद अनसेफ़ होगी, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। मुझे डर था कि इस तरह का ट्रैक ना हो। ये देखें आप, बहुत ही नैरो ट्रैक है, बहुत ही तंग रास्ता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का नहीं था। वाइड रास्ता था, काफ़ी सेफ़। ये भी सेफ़ है, तंग होने के बावजूद सेफ़ है। और सीन कुछ इस तरह है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज़ क्लियर इन द फ्रेम। वाह व्हाट अ नाइस, सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या कुछ बना दिया है। और ये आगे कुछ स्टॉल लगे, मुझे लगता है कुछ चीज़ें दे रहे हैं शाम की मेहमान नवाजी के तौर पर। और ये सामने है जरेद, जो इंशाल्लाह हमारी मंजिल होगी। ये भी देखना सामने स्लाइडिंग हो रही है, और जहाँ पे दरख्त है वहाँ पे नहीं है। और वो देखिए सामने, अगर आप, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा बाद एडिटिंग में जूम कर लूँ कि ज़मीन की कटाई कर रहा है, दरिया ज़मीन की कटाई कर रहा है, लेकिन जहाँ दरख्त है ना उससे आगे वहाँ पे नहीं कर रहा। और ये भी देखें यहाँ पे दरख्त नहीं है तो कटाई कर रहे हैं। तो इसलिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं
अपने लिए भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी। जी फ्रेंड, और यहाँ आकर मालूम हुआ इतनी चढ़ाई के बाद मालूम हुआ कि अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन चोटियों पर नहीं जाना। हमारा रास्ता अब ऊंचाई की तरफ शुरू है। रोज ये आगे हमारे ट्रैवल पार्टनर्स, बल्कि ट्रैवल बडीज़। जी फ्रेंड, तो इस इंतहाई खूबसूरत सीनरी के साथ साथ हम ज़माने कदीम की तारीख को भी इंजॉय कर रहे हैं। यूँ लगता है जैसे हम हज़ारों साल पुराने ज़माने में चले गए हों, जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे अपना सामान उठाकर, कंप्यूटर के ज़माने से उठाकर पत्थर के ज़माने में फेंकने के लिए रियासत का शुक्रिया। फ्रेंड, यहाँ से रास्ता थोड़ा सा अनसेफ है, आप देख रहे हैं, बहुत तंग है और नीचे गहराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। नज़ारे के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। आपने देखा नारायण कागान में भी, मांडी वगैरह में भी होटल वगैरह फ्री हो गए थे। आई सैल्यूट देम। पानिया से पहले जाना ये सारा दिन जारी रहता है जी। अच्छा, माशाल्लाह, सुबह से शाम तक ये सिलसिला जारी रहता है। और ये देखें बिस्किट वगैरह भी पेश किए जाते हैं मेहमानों को। वाह, क्या बात है यार, ग्रेट पीपल ऑफ हज़ारा। Please like and share this video and subscribe our channel.